तो आज एक नया सब्जेक्ट है जिसको हम शुरू कर रहे हैं और वो है अंबिया असगर। असगर का मतलब होता है छोटा या माइनर प्रॉफिट्स। ये नाम शुरू में इन 12 अंबिया हैं टोटल। अंबिया असगर में कितने नबी काउंट होते हैं? 12। और अंबिया अकबर में शुमार होते हैं 5 नबी। सो टोटल 17 नबूवत की किताबें हैं पुराने अहदनामे। नए अहदनामे में नबूवत की बुक एक ही है और वह है मुकाशफा की किताब, याद है। पुराने अहदनामे में 17 किताबें हैं जो नबियों के सहीफ़े हैं। अंबिया असगर 12 और अंबिया अकबर इनको कहा जाता है, ये 5 नबी हैं। क्या मतलब है कि ज़हन में क्या आता है? अंबिया अकबर का मतलब बड़े नबी, अंबिया असगर का मतलब है छोटे नबी। तो क्या नबियों में ये दर्जाबंदी भी है? कोई बड़ा नबी है, कोई छोटा नबी है? नो। इनको बड़े या अंबिया अकबर या असगर इस लिहाज से कहा गया कि उनके चैप्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, यानी वॉल्यूम के हिसाब से, चैप्टर्स के हिसाब से ये बड़ी किताबें हैं। अंबिया अकबर में कौन कौन शामिल है? यसाया, यिर्मयाह, हिजकियल, दानियल और नोहा की बुक्स। ये 5 किताबें, बल्कि 4 नबी 4 ही हैं जिनको अंबिया अकबर कहा जाता है, लेकिन नोहा की बुक यिर्मयाह ने लिखी है। ये दोनों उसने तहरीर की है। तो एनीवे, तो 12 नबी जो अंबिया असगर कहलाते हैं, ये इसलिए नहीं कि ये रुतबे में कम हैं, बल्कि इसलिए कि इनकी किताबों के चैप्टर्स छोटे छोटे हैं। किसी का 1 बाब है, किसी के 2 चैप्टर्स हैं, किसी के 3 हैं। होसिया है जिसके सबसे ज़्यादा अंबिया असगर में चैप्टर्स हैं। नबियों का पुराने अहदनामे में एक ख़ास मुकाम होता था। खुदा होता जो नबी मुकर्रर करता। नबी अपॉइंट कौन करता था कि ये मेरा नबी होगा? खुदा। नबियों का काम ये होता था कि खुदा की आवाज़ उन लोगों तक पहुंचाएं। आज भी मेरे ख्याल में नबियों की ज़रूरत है जो खुदा का पैगाम, खुदा की आवाज़ उसकी कलीसिया और उसके लोगों तक पहुंचाएं। अक्सर औक़ात जब लोग गुनाह में गिर जाते तो उनको उन तक पैगाम पहुंचाने के लिए, उनको आगाह करने के लिए अगर तुमने तौबा ना की तो ये सज़ा आएगी, इस तरह के मैसेजेस हैं जो इन नबियों के सहीफ़ों में आपको मिलेंगे। तो नबी, पहली बात तो यह है कि इनका बड़ा अहम रोल था। नबी कई जगहों पर बादशाहों से ज़्यादा पावरफुल गिने जाते थे, होते थे। आप एलिया नबी को देख लें, बादशाह के सामने खड़ा होकर कहता है, जब उससे कहा ऐ इसराइल के सताने वाले, क्या मैं तुझे मिल गया? उसने कहा मैंने नहीं सताया, बल्कि तूने और तेरी माँ की बदकारियों की वजह से, बाल परस्ती की वजह से ये लोग सताए जा रहे हैं। तो कैसी दिलेरी है। सैमुअल नबी जिसको मसा करता है वो इसराइल का बादशाह होता है। सैमुअल को एजाज़ हासिल है कि उसने साउल को भी मसा किया और दाऊद को भी मसा किया, और कलाम में लिखा है खुदा ने उसकी किसी बात को मिट्टी में मिलने नहीं दिया। सो प्रॉफिट्स वर पावरफुल, लेकिन प्रॉफिट्स का रोल ये होता था कि इनको खुदा मुकर्रर करता और ये खुदा की तरफ से कलाम करते थे। अपनी तरफ से ये कलाम नहीं करते थे। अपने दिल के ख्याल, अपनी तशरीहें ये लोगों के सामने बयान नहीं करते थे। एक हवाला मेरे साथ अगर खोल कर पढ़े, पहले 2 पतरस 1 बाब और 21वीं आयत। 2 पतरस 1 बाब 21वीं आयत। जी जल्दी जल्दी हमने इसको पढ़ना है। क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमियों की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई,
बल्कि आदमी रूह कुदस की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। खुदा की तरफ से बोलते थे। समझ लें, एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, खुदा के नुमाइंदे बनकर नबी बोला करते थे। तो नबूवत के ओहदे पर, नबूवत के रुतबे पर फायज कौन करता? खुदा करता। यह आयत याद रखनी है। नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूह कुदस की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। यह है नबियों का रोल। अब बनी इसराइल ने अक्सर नबियों की अहमियत को नहीं पहचाना। वो अक्सर दीगर मज़ाहब के पैरोकार बन गए। उनके बादशाह ऐशो इशरत में बहुत ज़्यादा अक्सरियत ऐसी थी जो बुत परस्ती में और दुनियादारी में ज़्यादा पड़ गए। नबियों को इन्होंने सताया, उनमें से बहुत को मार डाला, बहुत को संसार किया, ये उनको इज़ा पहुंचाई, उनके मैसेज को एक्सेप्ट नहीं किया। इवन अगर आप देखें, खुदावंद यीशु ने भी फरमाया बनी इसराइल को, मत्ती की अंजील 23वां बाब और 37वीं आयत। आज अभी मैं बता रहा हूं कि नबियों का रोल क्या था ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर। मत्ती 23वां बाब 37वीं आयत जी। है यरूशलेम, है यरूशलेम। यरूशलेम बनी इसराइल को कहा जा रहा है, उनका कैपिटल यरूशलेम था ना जी। पढ़े। ऐ यरूशलेम, तू जो नबियों को कत्ल करता और जो तेरे पास भेजे गए उनको संसार करता है, कितनी बार मैंने चाहा। बस इतना काफ़ी है। नबियों को इनका रवैया क्या था? इनके साथ बड़ा वेलकम करते। अगर कलाम उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं होता, तादीबी मैसेज होता, सज़ा वाला मैसेज होता कि ये ना किया तो ये सज़ा आएगी, तो वो पकड़कर कईयों को कत्ल कर देते और कईयों को संसार कर देते। तो बनी इसराइल ने इन नबियों की कदर नहीं की। खुदावंद यीशु अफसोस का इजहार कर रहा है। आपको याद है, यीशु ने यरूशलेम को देखा और उस पर रोया भी। अब यीशु कह रहा है, यरूशलेम, है यरूशलेम, तेरा रोल क्या है? तू नबियों को कत्ल करते हो और जो तेरे पास भेजे गए उनको संसार करते हो। तो नबियों को भेजता खुदा क्यों था? ताकि लोगों को सच्चाई की तालीम दें, उनको मुनादी करें। लेकिन लोग उनको एक्सेप्ट करने की बजाय उनको रिजेक्ट करते। उन्होंने तो इवन खुदावंद यीशु को भी रिजेक्ट कर, मसीह को एक्सेप्ट किया। जब पिलातूस ने उनकी रिजेक्शन का हवाला यहाँ से भी आपको मिलता है, जब पिलातूस ने उनके सामने दो आदमियों को खड़ा किया, एक बराबा को और एक खुदावंद यीशु को, तो कहा कि ईद पर मैं एक कैदी तुम्हारे लिए छोड़ दिया करता हूँ, किसको चाहते हो मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूँ? बराबा को जो कातल है, बगावत में पकड़ा हुआ है जेल में, या यीशु को? तो लोगों का इंतखाब क्या था? उन्होंने कहा बराबा को छोड़। तो इवन मसीह यीशु को भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन असल बात ये थी कि ये अपनी तरफ से बात नहीं करते थे। उनके कलाम में अक्सर आपको ये मिलेगा, खुदावन यूं फरमाता है। आप नबियों का कलाम सुने, ये जुमला आपको अक्सर उनके कलाम के अंदर नजर आएगा। ये मेरी आवाज़ नहीं है, खुदावंद यूं फरमाता है। तो बेसिकली नबी कर क्या रहे थे? खुदा का कलाम लोगों के सामने बयान कर रहे थे। वैसे नए अहदनामे में हमारे लिए भी हुक्म यही है। नबियों का तकर्रर कौन करता है? खुदा करता है। उस वक्त की सिचुएशन को देखकर खुदावंद उनके सामने, उनके दरमियान बंदों को बर्पा करता, जो उनके गुनाहों की हकीकी जो पिक्चर है उनके सामने बयान कर सकते, उनके पोशीदा गुनाहों के खिलाफ मुनादी कर सकते। लेकिन इनकी नबूवत के तीन पहलू थे। नंबर एक तो उस ज़माने के लिए नबी का कलाम, उस दौर के लोगों के लिए। नंबर दो, ये
मुस्तकबिल के लिए भी मुनादी करते थे। जो उस वक्त हो रहा होता उसके अगेंस्ट वो प्रीचिंग कर रहे होते। लेकिन बहुत दफ़ा उन नबियों के कलाम के अंदर सिर्फ उस ज़माने के हालात ही नहीं होते थे, जो खुदा आने वाले वक्तों में करने वाला है वो भी वो बयान किया करते थे। सो उनकी नबूवत मुस्तकबिल पर भी थी। वो अपने ज़माने की बाबत ही नबूवत नहीं करते थे, बल्कि फ्यूचर के बारे में भी वो बयान करते कि खुदा बाद में क्या कुछ करने वाला है। वेल, आज भी हमें रास्तबाजी के मुनाद होना चाहिए। मेरे ख्याल में जो नबियों का रोल उस ज़माने में था, न्यू टेस्टामेंट के अंदर भी, अगरचे आप नबी उस तरह से नहीं हैं जैसे पुराने अहदनामे में थे। क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ? क्योंकि यीशु ने कहा नबियों ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक नबूवत की। आपने बाइबल में आयत पढ़ी होगी, खुदावंद यीशु ने ये फरमाया। तो सब नबियों ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक नबूवत की। इसका मतलब अंबिया का जो ओल्ड टेस्टामेंट में रोल था वो यूहन्ना पर ख़त्म हो गया। वैसे तो मसीह यीशु को भी नबी कहा गया, क्या तो वो नबी है उसने प्रोफेसीज की भी, उस दौर की मुनादी भी की। लेकिन आजकल नबियों का रोल ख़त्म नहीं हो गया, आज भी नबी हैं। बाइबल के अंदर लिखा है उसी ने बाज़ को रसूल, बाज़ को क्या क्या बनाया, नबी। नबी भी है, इफ्सियों 4 बाल उस्ताद, चरवाहे, मुबश्शर, रसूल। ये 5 खिदमतें हैं जो उसने दी हैं। चरवाहे से मुराद पास्टर्स भी है, टीचर्स, इवेंजलिस्ट, प्रॉफिट्स और अपोस्टल्स, रसूल। सो नबी आज के दौर में भी है। नबी का बेसिक रोल क्या था? अगर आपसे कोई पूछे या जो स्टडी करते हुए में समझ आती है वो क्या रोल था? खुदा की आवाज़ लोगों तक पहुंचाना। नबी उस दौर की सिचुएशन के मुताबिक अगर वो गुनाह में हैं उनको अदालत का पैगाम सुनाते, अगर वो ठीक चल रहे हैं उनको इनकरेजमेंट का कलाम सुनाते। लेकिन उनके कलाम में सिर्फ उस दौर के लोगों के लिए ही कलाम नहीं था, फ्यूचर के लिए भी कलाम था। मसलन यशायाह की किताब की नबूवतें आप पढ़ कर देखिए, उसमें बहुत सारी बातें मसीह यीशु के बारे में भी आपको मिलती। आपको याद है अभिषेक खोजा जब पढ़ता हुआ जा रहा था यशायाह की किताब 53 बाब, तो फिलिप्पस उसके पास रथ पर आकर बैठ गया। तो उसने पहला सवाल ही ये किया, जब उसने पूछा ना तू जो पढ़ता है समझता भी है, तो उसने कहा ये नबी किसके बारे में कह रहे हैं? उसे भेड़ की तरह ज़बह करने को ले गए, जैसे बर्रा बाल कुतरने वालों के सामने बेज़ुबान है, वो भी अपने ज़ुबान। उसने कहा ये किसके बारे में? नबी अपने बारे में कह रहा है या किसी और के बारे में? तो यशायाह नबी ने ये जो बात बयान की किसके बारे में थी? आने वाले खुदावंद यीशु के बारे में। तो इनकी नबूवत सिर्फ उस दौर के लोगों के लिए नहीं होती थी, उनकी नबूवत फ्यूचर के लिए भी थी। और उसके बाद नबी का जो रुतबा है वो आज भी अपनी जगह पर कायम है। यशायाह 58 बाब और पहली आयत। जी ठीक है। गला फाड़ कर चिल्ला, नरसिंगे की तरह अपनी आवाज़ बुलंद कर। क्या कर? मेरे लोगों पर उनकी खताएं और उनके गुनाहों को जाहिर कर। वैसे जब किसी की खता या गुनाह पर आप उंगली रखेंगे तो उसको पसंद आएगा? नहीं पसंद आएगा। अच्छा, आपको पता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को क्यों मार दिया गया? ताज़ा तरीन एग्जाम्पल नए अहदनामे में से। उसने कहा उस वक्त के बादशाह से कि तुझे तेरे भाई की बीवी को रखना रवा नहीं है। उसने पकड़ कर उसे जेल में डाल दिया। बाद में उसी औरत के कहने की वजह से उसका सर काट दिया गया और गिफ्ट के तौर पर उसको ट्रे में रख कर पेश किया गया। हेरोदियास उसका नाम था। तो गुनाहों को अगर
जाहिर करेंगे तो कई दफ़ा लोगों का रिएक्शन आगे से सही ना होगा। वैसे हमें क्या करना चाहिए? आज के दौर में हमारी क्या जिम्मेदारी है? ऐसा कलाम सुनाएं जो लोगों को पसंद हो, या वो कलाम सुनाएं जो खुदा कहता है। मेरे ख्याल में मैं वो कलाम सुनाना हूँ। आज भी अगर आप नशाबाजी के ख़िलाफ़ बात करेंगे, शराबियों के अगेंस्ट बात करेंगे, या अबॉर्शन के अगेंस्ट बात करेंगे, या मेकअप के ख़िलाफ़ बातें करेंगे, तो कई दफ़ा लोग आपके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। कई दफ़ा लोग चर्च आना छोड़ देते हैं। लेकिन हमें करना क्या है? मेरे ख्याल में हमें लोगों को खुश करने के लिए कलाम नहीं सुनाना। हमने नबियों के रोल को याद रखना है कि मौजूदा रुतबा नबियों का क्या है। मौजूदा रुतबा वही है जो आयत मैंने यसाया 58 बाब और पहली आयत लिखी है। मेरे ख्याल में यही हमारा रुतबा है। गला फाड़ कर चला, लोगों पर उनके गुनाह और ख़ताएं जाहिर कर। गुनाह को वैसे गुनाह कहना चाहिए या नहीं? क्यों कहना चाहिए? इसलिए कि अगर आप आगाह नहीं करेंगे तो लोग उससे किनाराकश कैसे होंगे। अगर किसी बोतल में जहर हो और ख़तरा हो कि पी कर लोग मारे जाएंगे तो हमें आगाह करना चाहिए, डेंजर, इसको नहीं करना। अगर मैं उसको कह दूं ये शरबत है तो लोग पी जाएं, मारे जाएं, तो मेरे ख्याल में मैं भी कसूरवार हूँगा, क्योंकि मैंने लोगों को आगाह नहीं किया। वैसे पौलुस रसूल ने तीमुथियुस को यही कहा, वैसे कहा ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम के बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि अपने कानों की खुजली के बायस ऐसे उस्ताद ढूंढ लेंगे। कानों की खुजली का मतलब है जो कानों को सख्त बात ना लगे, कानों को मज़ेदार बातें लगें, ऐसे उस्ताद लोग तलाश कर लेते हैं। नहीं, इधर तो बातें बड़ी सख्त होती हैं। ये वाला पादरी सही है। आजकल तो दौर है पादरी बदल लेते हैं या चर्च बदल लिया, ठीक है। लेकिन हमने याद रखना है, अगर आप तरबियत हासिल करना चाहते हैं तो याद ये रखना है कि ये कलाम हमारा नहीं है कि हम उसमें रद्दो बदल कर सकें। बग़ैर अमेज़िश के कलाम सुनाना है। अमेज़िश का मतलब मिलावट नहीं करनी। अगर खालस रूहानी दूध का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ तो फिर खालस दूध ही देना है। आजकल के वो जो गवाले हैं, दूध दिए हैं, उनकी तरह पानी शानी मिक्स करके उसको डाइल्यूट करके नहीं हम पेश कर सकते। तो नबी असल में खुदा के माउथ पीस, उसके रिप्रेजेंटेटिव, खुदा की आवाज़ लोगों तक पहुंचाते। कई दफ़ा उनकी ड्यूटी सख्त होती, कई दफ़ा पुराने अहदनामे में भी उन नबियों को सच्चाई की मुनादी करने के सबब से संसार किया गया, कत्ल किया गया। यिर्मयाह को एक दफ़ा पकड़कर कुएं में फेंक दिया। अब यिर्मयाह जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि यिर्मयाह को कुएं में डाल दिया गया। यसाया था जिसको आरे के साथ चीर दिया गया। तो नबियों को ऐसा होता है। उसने कहा था ये मुल्क असीरी में जाएगा और शाह बाबल आ रहा है, बेहतर है उसके सामने सरेंडर कर जाओ, अगर नहीं करोगे तो मारे जाओगे। लोगों ने कहा तू कैसा कलाम सुना रहा है, तू तो लोगों को डिस्करेज कर रहा है कि जंग ना लड़ो, तू कहता सरेंडर कर दो। शाह बाबल की तू तो लगता है जैसे फेवर में बोल रहा है। लेकिन सिंपल सी बात है, हमने याद रखना है नबियों की अहमियत क्या है। इसके बाद नबी खिदमत, उसकी जो खिदमत थी या उसकी मुनादी थी, पेज नंबर 7 पे अगर आप देखें तो 4 मुख्तलिफ अनवानात हैं जो उनकी नबूवत को आप 4 मुख्तलिफ सब डिवीजन्स में तकसीम कर सकते हैं। बहुत से नबियों ने उनकी जो 70 साल वो असीरी में गए, ये मैं मिटाने लगा हूँ, ठीक है, ये लिख लिया। ये 4 उसके हिस्से थे उनकी नबूवत के। उनका बिखर जाना, बिखरने का मतलब है परागंदा होना, लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। कौन सा लफ्ज़ है? परागंदा, स्कैटर्ड। और असीरी में जाना। असीरी कौन सी? 70 साल तक बाबल की असीरी में रहे। इससे पहले बनी इसराइल असूर की
बादशाह के था दमिश्क का, वो उनको असीर बना कर ले गया। वो तो वापस ही नहीं आए, लेकिन बाबल वाले जो असीरी में गए यहूदा की सल्तनत, वो 70 साल के बाद वापस आ गए। ये तो आपको अब तक याद हो गया होगा कि इसराइल के टोटल कबीले कितने थे? 12। दाऊद का बेटा था योरबाम और रिहोबाम के दौर में, बल्कि सुलेमान के बाद रिहोबाम जब आया तो उसके दौर में बगावत हुई। 10 कबीले, ये पूरा अगर इसराइल का मुल्क है तो 10 कबीले इधर हो गए, ये इसराइल की सल्तनत बन गई, और 2 कबीले इधर रह गए जो जिन पर दाऊद का ख़ानदान तख्त नशीन रहा, ये बन गई यहूदा की ममलकत। तो नबियों के सहीफ़ों में आपको शाह यहूदा कई जगह नज़र आएगा लिखा हुआ, कई जगह आपको शाह इसराइल लिखा हुआ नज़र आएगा। तो 10 कबीलों की जो सल्तनत है इसको इसराइल की सल्तनत कहते हैं, और यहूदा की जो सल्तनत है इसमें यहूदा का कबीला था और बिन्यामीन का कबीला, एक आधा और कबीला भी इसमें शामिल था। तो इनका कैपिटल यरूशलेम था, इनका कैपिटल सामरिया का शहर था। तो इनका असीरी में जाना, इसके बारे में इन्होंने पेशन गोइयाँ की। नंबर 2, मसीह के आने वाले मसीहा के बारे में इन्होंने पेशन गोइयाँ की, मसीह के बारे में कि मसीह कैसे जाहिर होगा, बनी इसराइल का कोई वतन नहीं रहेगा। नंबर 3, इन्होंने मसीह की बादशाहत, कैसे यीशु आएगा, मसीह आएगा और वो इसराइल पर और बल्कि पूरी दुनिया पर 1000 साल के लिए सल्तनत करेगा, मसीह की बादशाहत के बारे में इन नबियों ने बहुत सारी पेशगोइयाँ की। यशायाह की किताब में स्पेशली मैं पढ़ रहा था कि इसके बारे में मालूमात। नंबर 4, इसराइल और पूरी दुनिया पर मसीह की जलाली हुकूमत, पूरी दुनिया पर मसीह की बादशाही। ये जो बादशाहत है ये समझ लें बहालियत है, इसराइल को फिर से सल्तनत अता करेगा। याद है जब ये आसमान पर जाने लगे मसीह यीशु, तो जाने से पहले जो आखिरी सवाल पूछा गया वो यही था, ऐ खुदावंद क्या तू इसराइल को फिर से बादशाही अता करेगा? ये वाली बात, बहाल करेगा सब कुछ, रोमियों का तख्ता उल्ट कर तो अपनी बादशाहत एस्टैब्लिश करेगा। दैट वाज द क्वेश्चन। सो इन नबियों की खिदमत में ये तीनों चारों जो पहलू हैं ये मौजूद थे। एक और पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पेज पर अगर आप जाएं तो इसकी तरतीब क्या है। यशवा, ये बुक एक मेरे ख्याल में जहाँ सेब को भी दे दो, एक बुक, और सिल्विया को। आज जो लेट आए हैं, फिर मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि अंबिया असगर जो 12 नबी हैं उनको हमने स्टडी करना शुरू किया है, और फिर इसके बाद स्टीवर्डशिप एक सब्जेक्ट है जिसको आज हम पढ़ेंगे, उसको भी देखेंगे। और उन नबियों का बड़ा रोल था, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उनकी नबूवत में क्या क्या पहलू शामिल थे ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आपको रिकॉर्डिंग सुन के फिर इसको रिफ़्रेश करना होगा, ठीक है। उनकी नबूवत में कई पहलू थे, लेकिन बड़ी अहम बात यह है कि वो उस दौर के लोगों से कलाम करते थे, उनकी ख़ताएँ ज़ाहिर कर लोगों पर, गला फाड़, नरसिंगे की मानद अपनी आवाज़ बुलंद कर, और मेरे लोगों पर उनके गुनाह और बनी इसराइल पर उनकी ख़ताएँ ज़ाहिर कर दे। तो कई दफ़ा ख़ताएँ ज़ाहिर करने का रिज़ल्ट इज़हार आसानी में भी निकलता, लोग पसंद ना करते, लेकिन वो नबी बाउंड हैं, जो खुदा ने कहा है वो कलाम तो देना है। तो यीशु ने क्या कहा, है यरूशलेम तू जो नबियों को कत्ल करती और जो तेरे पास भेजे गए उनको संगसार करती है। कितनी बार मैंने चाहा कि तेरे बच्चों को अपने परों तले जमा कर लूँ, मत्ती की इंजील के अंदर ये लिखा हुआ है। तो एनीवे, अब मैं थोड़ा सा तरतीब की तरफ आने लगा हूँ। बाइबल में जो अंबिया असगर हैं इनमें कौन कौन शामिल है, बुक अगर आप खोल लें सफ़ा नंबर 8 पर ये आपको मिलेगा। बाइबल की तरतीब अगर आप देखें तो होसिया, योएल, आमूस, अब्दिया, यूना, मीका, नाहूम, हबक्कूक,
सफनिया, हिज्जी, ज़िक्रिया और मलाकी। ये तरतीब है। अंबिया असगर में तरतीब क्या है? होशिया से लेकर मलाकी तक ये टोटल 12 नबी हैं। लेकिन टाइम के हिसाब से अगर हम देखें, वक्त के लिहाज से कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, तो उनकी ये तरतीब फिर नहीं बनती। इस तरतीब के हिसाब से सबसे पहले अब्दिया आता है, जो 845 कबल अज मसीह, यानी मसीह के आने से 845 साल पहले आया। योएल नंबर 2, नंबर 3 पे यूना आता है, नंबर 4 पे होशिया आता है, नंबर 5 पे अमूस आता है। तो यानी तारीखी एतबार से अगर आप देखें तो कई नबी पहले आए, लेकिन इस तरतीब में बाइबल में उनको बाद में लिखा गया। उसकी वजह यह है कि ये तारीखी एतबार से नहीं लिखा गया, इनको इन मालूमात की बना पर यह तरतीब दी गई। नंबर 1, असूरी ज़माने के तवारीखी वाक़यात को पहले जगह दी गई है, यानी होशिया और नाहूम को। और नंबर 2, बाबल की असीरी के दौर में की गई नबूवतें इसके बाद हैं, क्योंकि पहले जो 10 कबीले थे ये असूर की असीरी में गए थे और बाद में बाबल की असीरी में लोग गए। तो जो असूर के दौर में नबूवतें हुई उनको पहले लिखा गया है, और जो बाबल के दौर के अंदर नबूवतें की गई, असीरी के बाद जो नबी आए 3 थे, हिज्जी, ज़िक्रिया और मलाकी, इनको सबसे आखिर में लिखा हुआ। तो यानी ये हमारे जहन में होना चाहिए तो कि इनकी ये जो तरतीब है ये ऐसे है, लेकिन तारीख़ी एतबार से ये सबसे पहले। वैसे अगर आपको पता होगा, हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो अय्यूब की किताब सबसे पुरानी किताब है, लेकिन बाइबल के अंदर सबसे पहली बुक जो है वो पैदाइश की किताब है। लेकिन तारीख़ी एतबार से देखें सबसे पुरानी जो बुक है उस वक्त इब्राहिम से के दौर के ज़माने के अंदर अय्यूब नबी आया। तो एनीवे ये तरतीब हमारे जहन में होनी चाहिए। एक और बड़ा अहम पॉइंट है कि ये जो 12 नबी हैं, होशिया और यूएल और अब्दिया और नाहूम और सफनिया, इनकी किताबों को आप पढ़ें तो इनका आपस में कोई तसलसल नहीं है, एक दूसरे के साथ लिंक्ड नहीं है। वैसे आप सलातीन की किताब पढ़ें, यशवा की किताब पढ़ें तो एक के बाद हिस्टोरिकली तरतीबवार सारी बातें बयान की गई हैं। इन नबियों की किताबों के अंदर तसलसल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक नबी अपने दौर के लोगों से कलाम कर रहा है, दूसरा नबी अपने दौर के लोगों से कलाम कर रहा है, तीसरा नबी उस दौर के लोगों से कलाम कर रहा है। तो इनका आपस में रबत नहीं है, लेकिन हर दौर नबी ने अपने दौर के लोगों से कलाम किया। तवारीख़ की किताबों में अंबिया असगर का ज़माना, पहला और दूसरा सलातीन और पहली और दूसरी तवारीख़ के जो वाक़यात लिखे हुए हैं ना, इन दौरों के अंदर ये नबी बरपा हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि सलातीन यानी जो सुलेमान, दाऊद, साउल, नबियों का दौर, उसके सारे वाक़यात, और आगे जो 19 बादशाह आए और फिर यहूदा में भी कई बादशाह आए, उस दौर के अंदर जो जो वाक़यात हुए, तारीख़ी एतबार से इन अंबिया असगर का ताल्लुक़ इस ज़माने के साथ है। क्लियर? आखिरी जो फ़िक्रा यहाँ पर लिखा हुआ। ओके, समझ आ गई है या नहीं आई? अगर नहीं समझ आई तो फिर शुरू कर लें। ठीक है, ओके। होशिया की किताब से हम शुरू करते हैं। पहले बाब पहली आए। जी पढ़ें, पहली आए, पहला बाब और पहली आए। बस इतना काफ़ी है। ये जो होशिया है इसने पेशन गोई की, नबूवतें की। इसकी मिनिस्ट्री का दौर किन नबियों के दौर में है, पूरी लिस्ट लिखी हुई है। शाह यहूदा उजिया,
यूताम, आखज बादशाह, हिजकिया बादशाह, ये थे यहूदा के बादशाह। और इसराइल का बादशाह था योरबाम बिन युआस। इनके दौर में, इसका मतलब है 4 बादशाह यहूदा के गुजरे हैं जिनके दौर में होशिया नबूवत करता रहा। 4 किंग्स। और कहा यह जाता है कि इसने 70 साल तक नबूवत की। ये 70 साल का पीरियड बनता है, उजिया से लेकर हिजकिया बादशाह तक 70 ईयर्स। जैसे ये 70 बन भी जाते हैं, जो कि अकेला दाऊद है, उसने कितने साल सल्तनत की थी? 40 साल। सुलेमान ने कितने साल सल्तनत की? 40 ईयर्स। तो बाकियों ने भी सल्तनत की है। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि उजिया से लेकर हिजकिया तक 70 ईयर्स का अरसा बनता है। तो इसने खिदमत की है, नबूवत की है, तो 70 साल तक ये खिदमत करता रहा। खुदा का कलाम नाज़िल होता रहा और ये उसको बयान करता है। तो ये पॉइंट याद रखना है। इसकी नबूवत का अरसा कितना है? अब हम किसको स्टडी शुरू किया है? पहले मैंने अंबिया असगर के बारे में जनरल आउटलाइन आपको दी है, नबियों की अहमियत क्या है, नबूवत कैसे की गई, किन लोगों के साथ की गई, उनका रोल क्या था और लोगों का आगे से क्या रिएक्शन था। अब हमने इन अंबिया असगर को एक एक करके पढ़ना शुरू किया। रेडी? सो होशिया, लफ्ज़ होशिया का मतलब क्या है? नजात या रिहाई। अंग्रेजी में है सेवियर या नजात दहिंदा। लफ्ज़ यशुआ जो है उसका मतलब यह जीसस इज बिकम आवर साल्वेशन, नजात। तो होशिया और यशुआ ये मिलते जुलते नाम हैं और इनका मतलब है नजात या रिहाई, ये मतलब है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि होशिया ने कितनी देर तक नबूवत की, याद खाली जगह आराम से फेल कर सकते हैं। और फिर होशिया का मतलब क्या है भी आपको आना चाहिए। यशुआ का मतलब क्या है? और यस्सु का मतलब बनता ही ये था। ग्रीक में यस्सु है, हिब्रू में यशुआ है और इसका मतलब यह है यहोवा इज बिकम आवर साल्वेशन, नजात देने वाला। होशना भी यही था, गॉड सेव या सेव अस। ओके ओके। ये होशिया का तारीखी पस मंज़र क्या है? वैसे किसी भी बुक को स्टडी करना है तो उसका पस मंज़र भी हमें पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड क्या थी, किस दौर के अंदर वो नबूवत कर रहा था। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि इसने किस दौर में नबूवत की। शाहान यहूदा उजिया, यूताम, आखज, हिजकिया और इसराइल का बादशाह योरबाम बिन युआस, इनके दौर में था। वैसे होशिया के बाप का नाम क्या था? क्या लिखा है? होशिया बिन बैरी पर नाजल हुआ। इसके बाप का नाम था बैरी। हाँ, बैरी, ये याद रखना है। ये काफ़ी लंबी उम्र का बंदा था जिसने 70 साल नबूवत ही की है। तो लगता है ये कम से कम 80-90 साल का तक होगा, 90 या 100 बरस तक भी हो सकता है इसकी एज हो। अगर 20-30 साल में नबूवत शुरू की, 70 साल ये मुनादी करता रहा, तो ही मस्ट बी 90 और 100 ईयर ओल्ड। होशिया की नबूवत ज़्यादा किसके लिए थी? शाह इसराइल के लिए। इसराइल का मतलब समझते हैं ना, 10 कबीले, ठीक है। जब यहूदा की बात आएगी तो इसका मतलब सिर्फ कबीला नहीं बल्कि यहूदा की सल्तनत 2 कबीलों पर जो नीचे मुश्तमिल थी, जिसका कैपिटल यरूशलेम था। याद रहेगा ना। तो इसकी नबूवत इसराइल के घराने के लिए है। जब 10 कबीलों ने बगावत की तो इसकी सल्तनत का, इसकी नबूवत का आगाज़ हुआ। इनका वैसे जब
दो अलहदा ही हुए। तो यरबाम ने क्या सोचा कि ये ना हो कि ये लोग प्रस्तश करने के लिए यरूशलेम में जाएं और इनके दिल फिर शायद यहूदा की तरफ मायल हो जाएं, बेहतर है इधर ही कोई प्रस्तश का इंतज़ाम किया जाए। और उसे दो सोने के बछड़े बनवा कर एक मुल्क के एक हिस्से में और दूसरा दूसरे हिस्से में रख दिया, ताकि इधर के लोगों को यहाँ जाना आसान हो, उधर के लोगों को वहाँ जाना आसान हो। एक दान में और दूसरा बैतल में सोने के बछड़े किसके शहर में रखे गए थे? दान और बैतल। वैसे बैतल वो जगह थी जहाँ याकूब पर खुदा ज़ाहिर हुआ था और उसका खुदा का घर कहा गया। अबलीस भी उधर ही हेडक्वार्टर बनाता है जहाँ खुदा का घर होता है, जहाँ खुदा काम करता है। उधर ही वो भी चाहता है कि मेरा भी सेंटर यही बन जाए। तो उसने भी यहाँ पर जो बछड़े सोने के जो बनवाए। वैसे ये बछड़ों की मुझे समझ नहीं आई कि ये बछड़ों को क्यों इतना पसंद करते थे। आपको याद है मूसा जब शरीयत लेने गया तो नीचे हारून को उन्होंने सोना दिया कि बछड़ा बना दे, बछड़ा बनाकर परस्तिश। यहाँ पर फिर बाद में कई 100 सालों के बाद फिर परस्तिश बुत परस्ती की तरफ मायल हुए तो बछड़े ही बनाकर उन्होंने परस्तिश शुरू कर दी। पता नहीं बछड़ा पावरफुल होता था जो उसकी तरफ इशारा था, आई डोंट नो, बट एनीवे ये लगता है ये बछड़ों की परस्तिशन को बहुत ज़्यादा पसंद थी। अब जब लोग बुत परस्ती की तरफ मायल हो गए तो खुदा ने उनके अगेंस्ट कलाम पहुंचाने के लिए होसिया नबी को इस्तेमाल किया। ओके, अब कलाम का मैसेज क्या है, पैगाम। होसिया की बुक में मैसेज क्या है, पैगाम क्या है। आजकल हम अक्सर कोई भी बात समझानी हो तो पिक्चर दिखाते हैं या फिल्म दिखाकर वो मैसेज कन्वे करने की कोशिश करते हैं। कई लोग अगर असाब पर टीच कर रहे हैं तो वो असाब बना कर ले आते हैं और लोगों को दिखाते हैं, यानी बसरी इमदाद, ऑडियो वीडियो विजुअल इसको कहते हैं, जो जिसकी मदद से टीच करते हैं ताकि लोगों को मैसेज याद रहे। कई दफ़ा लोग प्रैक्टिकली वो वैसा करके कोशिश करते हैं कि मैसेज उन तक पहुंच जाए। वैसे खुदावंद यीशु ने भी ऐसा किया। उसने एक बच्चे को बीच में बुलाया और फिर कहा अगर कोई बच्चे की तरह, छोटे बच्चे की तरह खुदा की बादशाही को कबूल ना करे तो हरगिज़ उसमें दाखिल ना होगा। प्रैक्टिकली किया, ऐसे ही था। अब होसिया के ज़रिया से खुदा ने जो कलाम दिया वो भी बिल्कुल ड्रामाई अंदाज में कलाम दिया। प्रैक्टिकली उसे वैसा करने को कहा गया और फिर कलाम दिया कि जैसा ये है इसी तरह तुम लोगों ने किया। वैसे खुदावंद ऐसे करता है। यिर्मयाह को एक दफ़ा खुदावंद ने कहा तो कुम्हार के घर में जा, वो चाक पर बर्तन बना रहे और बर्तन उसके हाथ में बिगड़ गया। यिर्मयाह चला गया। उसने कहा जैसे ये मिट्टी कुम्हार के हाथ में है बनी इसराइल तुम मेरे हाथ में हो। कलाम दिया लेकिन प्रैक्टिकली मिसाल के ज़रिए से। वैसे खुदावंद टीचर है, खुदावंद सबसे बेस्ट टीचर है और वो टीच करता है। सो होसिया को जब उसने ये कलीसिया को मैसेज देना चाहा कि तुमने मेरे साथ बेवफाई की है, तो कैसे मैसेज दिया, आइए पढ़ते हैं। दूसरी आयत, पहली आयत हम पढ़ चुके हैं, दूसरी आयत। जब खुदावंद ने शुरू में होसिया के मार्फत कलाम किया तो उसको फरमाया कि जा एक बदकार बीवी और बदकारी की औलाद अपने लिए ले, क्योंकि मुल्क ने खुदावंद को छोड़कर बड़ी बदकारी की है। अब खुदा के साथ हमारे बहुत सारे रिलेशनशिप हैं। मसलन वो हमारा उस्ताद है, हम उसके शागिर्द हैं। वो हमारा दूल्हा है, हम उसकी दुल्हन हैं। हम उसकी भेड़ें हैं, वो हमारा चरवाहा है। हम बदन के आज़ा है, वो हमारा सारा। कई रिलेशनशिप है, ठीक है। एक रिलेशनशिप ये है कि वो हमारा दूल्हा है, हम उसकी दुल्हन है। वो शौहर है, जैसे कलीसिया के साथ उसका रिश्ता शौहर और बीवी वाला रिश्ता है। तो अगर एक बीवी अपने हस्बैंड को छोड़ करके औरों के साथ ताल्लुक़ रखेगी तो इसको गुनाह कहा जाएगा, इसको बदकारी कहा जाएगा। अब खुदा को छोड़कर जब आप किसी और से ज़्यादा अकीदत रखेंगे तो इसको स्पिरिचुअली गुनाह कहा जाएगा, इसको बदकारी कहा जाएगा।
एक खुदा को जो, अगर बुत परस्ती आप शुरू कर देते हैं, खुदा इसको रूहानी ज़िनाकारी कहता है। ऐसे ही है, समझ आ रही है? बड़ा क्लियर मैसेज है। सो खुदा ने होशिया से क्या कहा कि जा, एक औरत है जुमर बिन दलाइम, उसका नाम है दिबलाइम, जुमर बिन दिबलाइम, जो जिसका करैक्टर ठीक नहीं है, ठीक है, जा उसे शादी कर। तो क्योंकि मैं मैसेज दे रहा हूं कि मुल्क ने खुदावन को छोड़कर बड़ी बदकारी की है। बस उसने जाकर जुमर बिन्नत दुबलाइम को लिया, वह हामला हुई, बेटा पैदा हुआ। खुदावंद ने उससे क्या कहा, इसका नाम क्या रख दे, यज़राइल, इसका नाम यज़राइल रख, क्योंकि मैं अनकरीब ही याहू के घराने से यज़राइल के खून का बदला लूंगा। तो ये मैसेज है। इस बेटे का नाम जो रखा गया, जो बेटा पैदा हुआ, ये उसका नाम है। उसके ज़रिया से खुदा पैगाम दे रहा है। तो इसका मतलब है खुदा की तरफ से बिखरे हुए, स्कैटर्ड, गुनाहों की सज़ा के तौर पर उनको बखेर दिया गया। खुदा ने पूरी दुनिया के अंदर इस्राएल कौम को बखेर दिया। तो दूसरा, आगे आगे पढ़ते हैं, फिर इसकी मैं डिटेल में जाता हूँ। मैं अनकरीब ही याहू के घराने से इज़राइल के खून का बदला लूँगा और इस्राएल के घराने की सल्तनत को तमाम करूँगा। जजमेंट मैसेज कैसा है? मोहब्बत का मैसेज है, अदालत का मैसेज है। उसने कहा मैं तुमको छोड़ दूंगा, सल्तनत को तमाम कर दूंगा, खून का बदला लूंगा। छठी आयत, वो फिर हमला हुई, बेटी पैदा हुई। खुदावंद ने उसे फरमाया उसका नाम रख लूरहामा, लूरहामा। लूरहामा का मतलब है मैं रहम नहीं करूंगा। लू का मतलब है नहीं, ठीक है। लूर रोहामा का मतलब है कोई रहम नहीं, क्योंकि मैं इसराइल के घराने पर फिर रहम ना करूंगा कि उनको माफ़ करूं, लेकिन यहूदा के घराने पर रहम करूंगा। दो सल्तनतें हैं ना। कहता है इसराइल के घराने के लिए कोई रहम नहीं, यहूदा के लिए अभी गुंजाइश है, उसके लिए उस पर रहम होगा। ओके। और खुदा उनको रिहाई दूंगा, उनको कमान और तलवार और लड़ाई और घोड़ों और सवारों के वसीला से नहीं छुड़ाऊंगा। इसका मतलब है मैं उनको छुड़ाऊंगा, इन दुनियावी हथियारों के ज़रिया से नहीं, बल्कि मैं सुपर नेचुरल तरीके से उनको छुड़ाऊंगा। और लूर हामा का दूध छुड़ाने के बाद वो फिर आमला हुई और बेटा पैदा हुआ, और खुदा ने कहा इसका नाम लो इमी रख। लो का मतलब मैंने बताया ना, नहीं, तो इमी का मतलब है मेरे लोग, मेरे। लो इमी का मतलब है तुम मेरे लोग नहीं हो और मैं तुम्हारा खुदा नहीं हूं। खुदा मैसेज दे रहा है। ऐसे मैं सोच रहा था उस जमाने के लोग क्या सोचते होंगे, है चंगा खुदा दा नबी है, इन्हें शादी की थी किंज दी औरत ने जाके शादी कर ली। वैसे लोग सवाल तो करते हो, किसी को क्या पता ये खुदा के कहने से कर रहा है, लेकिन खुदावंद दरअसल उनको प्रैक्टिकली लेसन देना चाह रहा था कि ये है वो काम जो तुमने किया। तुमने जैसे इस औरत ने उसके साथ, नबी के साथ बेवफाई की है, इसी तरह तुम लोगों ने मेरे साथ बेवफाई की है। और फिर एंड में, अभी आगे हम जाकर पढ़ते हैं इसको, 10 आयत, लेट अस रीड दैट, और फिर हम तफसील में जाते। तो हाँ, तो भी बनी से, मैं इधर से पढ़ता हूँ ताकि रिकॉर्ड हो जाए। तो भी बनी सैल दरिया की रेत की मानद बेशुमार और बेक्यास होंगे, जहाँ उनसे ये कहा जाता था कि तुम मेरे लोग नहीं हो, जिंदा खुदा के फर्जंद कहलाएंगे। और बनी यहूदा और बनी इसराइल बाहम फराम होंगे और अपने लिए एक ही सरदार मुकर्रर करेंगे और इस मुल्क से खरूज करेंगे, क्योंकि इज़राइल का दिन अजीम होगा। और अपने भाइयों से इमी कहो और अपनी बहनों से रोहामा कहो। यानी लो उतार दिया खुदा ने, लो इम्मी को कह दिया इम्मी, इसका मतलब अब तुम मेरे लोग हो। लूर हामा की बजाय रोहामा नाम रख दिया, इसका मतलब है तुम मेरे मैं तुम पर रहम करूँगा।
यानी अब तुम मेरे लोग होगे, मैं तुम पर फिर रहम करूँगा। वैसे अभी मैं बता रहा था कि उस दौर के लोगों से कलाम है, लेकिन साथ ही होप का मैसेज भी है कि फ्यूचर में बहालियत होगी। फ्यूचर में होप का मैसेज भी है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। दूसरी आयत, दूसरे बाब की दूसरी आयत, तुम अपनी माँ से हुज्जत करो, क्योंकि ना वो मेरी बीवी है ना मैं उसका शौहर हूँ, कि वो अपनी बदकारी अपने सामने से और अपनी ज़नाकारी अपने पस्तानों से दूर करे। ऐसा ना हो कि मैं उसे बेपर्दा करूँ और उस तरह डाल दूँ जिस तरह वो अपनी पैदाइश के दिन थी, और उसको बियाबान और खुश्क ज़मीन की मानत बनाकर प्यास से मार डालूँ। मैं उसके बच्चों पर रहम ना करूँगा, क्योंकि वो हलाल ज़्यादा नहीं है। उनकी माँ ने छिनाला किया, उनकी वालदा ने रूसियाई की, क्योंकि उसने कहा मैं अपने यारों के पीछे जाऊँगी जो मुझको रोटी, पानी, ऊनी और कतानी कपड़े और रोगन और शरबत देते हैं। इसका करैक्टर ठीक नहीं था। ये अपने दोस्तों के पीछे फिर रही है और क्या कह रही है कि ये मुझे रोटी और कपड़ा और शरबत और शराबें और जो दुनिया की अय्याशी के सामान है ये मुहैया करेंगे। तो ये मुझे ऊनी और कतानी कपड़े और रोगन और शरबत देंगे। छठी आयत, लेकिन इसलिए देखो मैं उसकी राह में कांटों से बंद करूँगा और उसके सामने दीवार बना दूंगा ताकि उसे रास्ता ना मिले। यानी मैं इस औरत के सामने नामुमकिन बना दूंगा कि ये अपने दोस्तों के साथ राब्ता भी रख सके। वैसे खुदा कई दफ़ा दीवारें खड़ी कर देता है, आपको रोकता है। जब आप गलत ट्रैक पर चढ़ना शुरू होते हैं खुदा रोकता भी है। बलाम को रोका था, उसकी गद्दी को स्टॉप करवाया, उसे कहा तू गलत जा रहा है, तेरी रवश ठीक नहीं है। तो खुदा कह रहा है मैं उसके सामने दीवार बना दूंगा कि उसको रास्ता ना मिले। वो अपने यारों के पीछे जाएगी पर उनसे जा ना मिलेगी, और उसको ढूंढेगी पर ना पाएगी। तो यानी मैं उसको रास्ते उसके बंद कर दूंगा कि ये उनके साथ जिनके साथ ये गुनाह में फिर रही है उनके साथ राब्ता ये ना रख सके। तब वो कहेगी मैं अपने पहले शौहर के पास वापस जाऊंगी, क्योंकि मेरी वो हालत अब से बेहतर थी। ये झूमर कह रही है कि अब मैं वापस फिर होशिया के पास चली जाती हूँ। वो वहाँ हालात फिर भी बेहतर थे। वैसे मुशर्रफ बेटे ने भी ऐसा ही नहीं सोचा था कि मैं वापस अपने बाप के घर में जाता हूँ, वहाँ मुझे आराम से रोटी तो मिलती थी। मेरे बाप के घर में तो नौकरों को यहाँ से बेहतर खाना मिल रहा है, तो वो उठकर आ गया। ये भी ऐसे ही सोच रही है। वैसे खुदा कई दफ़ा मुश्किल हालात में हमें डालकर हम वापस हमारे लिए रास्ते खोलता है कि हम खुदा की तरफ वापस आ जाए। मुसीबतें, आजमाइशें कई दफ़ा आपको खुदा के साथ बहाल करने का ज़रिया बन जाती हैं। एनीवे, क्योंकि उसने ना जाना कि मैं ही ने उसे गल्ला और मैं और रोगन दिया और सोने चांदी की फरावानी बख्शी, जिसको उन्होंने बाल पर खर्च किया। दिया इसको सब कुछ मैंने था, इसने पकड़कर बाल की प्रस्तुत करने में उसको खर्च कर दिया। मैं सोचा था जब ये बनी इसराइल मिस्र से निकले थे, खुदा ने उनका सोने चांदी के जेवर और अच्छे अच्छे कपड़े इनको दिलाए। याद है जब ये निकले तो जिन जो मांगा उन्होंने दे दिया। बाद में उन्होंने वही सोना लेकर बछड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल किया। वैसे खुदा जब हमें बरकतें दे तो हम उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खुदा ने बरकतें दी हैं तो उनको खुदा के लिए इस्तेमाल करना है। खुदा अगर बरकतें दे तो उसको अबलीस के लिए, ऐशो इशरत के लिए, दुनिया के कामों के लिए, अपने जिस्म की ख्वाहिशात की तकमील के लिए यूज़ ना करें। सो खुदा कह रहा है मैंने इनको गल्ला और मैं और रोगन दिया और सोने चांदी की फरावानी बख्शी, जिनको उन्होंने बाल पर खर्च किया। आपको भी खुदा ने बरकत दी है, दी है। अगर दी है तो आइए उसे खुदा पर इस्तेमाल करें, अबलीस पर इस्तेमाल ना करें। 9वीं आयत, इसलिए मैं अपना गला फसल के वक्त और अपनी मैं को उसके मौसम में वापस ले लूँगा और अपने ऊनी और कतानी कपड़े जो उसकी सतरपोशी करते छीन लूँगा। अब मैं उसकी फाशा करिए उसके यारों के सामने फाश करूँगा और उसको कोई मेरे हाथ से नहीं छुड़ाएगा। इसके अलावा मैं उसकी तमाम खुशियों और जश्नों और नए चांद और सबत के अयाम और तमाम मुअय्यन ईदों को मौकूफ़ करूँगा। मैं उसके अंगूर और अंजीर के दरख्तों को जिनकी बाबत उसने कहा ये मेरी उजरत है जो मेरे यारों ने मुझे दिया, बर्बाद करूँगा और उनको जंगल बनाऊँगा
और जंगली जानवर उनको खाएंगे। और खुदावंद फरमाता है मैं उसे बालीम के अय्याम के लिए सज़ा दूंगा। नबियों के पैगाम में सज़ा का एलिमेंट होता था उनके गुनाहों की वजह से। कह रहा मैं इन्हें सज़ा दूंगा जिनमें उसने उनके लिए बखूर जलाया। किसके लिए? बाल के लिए। खुदा को छोड़कर बाल की परस्तिश करना रूहानी ज़िनाकारी गिना जा रहा है। ओके, जिनमें उसने उसके लिए बखूर जलाया जब वो बालियों और जेवरों से आरास्ता रखकर मैं अपने यारों के पीछे गई और मुझे भूल गई। 14 आयत से अब फिर होप का मैसेज है। तो भी मैं उसे फरेफ्ता कर लूँगा और बियाबान में लाकर उसे तसल्ली की बातें कहूँगा और वहाँ से उसके ताकिस्तान उसे दूँगा और अकूर की वादी भी, ताकि वो उम्मीद का दरवाज़ा हो और वहाँ गाया करेगी जैसे अपनी जवानी के अय्याम में और मुल्क मिस्र से निकल आने के दिनों में गाया करती थी। और खुदावंद फरमाता था वो मुझे ईशी कहेगी, फिर बाली ना कहेगी, क्योंकि मैं बालीम का नाम उनके मुंह से दूर करूँगा और फिर कभी उनका नाम ना लिया जाएगा। वैसे खुदा ने पुराने अहदनामे में उनको हुक्म दिया था कि तूने गैर मबूदों का नाम भी अपनी ज़ुबान पर नहीं लाना, उनका नाम भी नहीं लेना। तब मैं उनके लिए जंगली जानवरों और हवा के परिंदों और ज़मीन पर रेंगने वालों से अहद करूँगा। कमान और तलवार और लड़ाई को मुल्क से नेस्त करूँगा और लोगों को अमन अमान से लेटने का मौका दूँगा और तुझे अपनी अब्दी नामज़द करूँगा। किसको अब्दी नामज़द करूँगा? वो जो बेवफा थी, उसे कह रहा मैं अपना नाम तुझे फिर दूँगा, तू मेरे नाम से कहलाएगी। नामज़द का मतलब क्या होता है? अपना नाम देना, किसी नाम से कहलाए जाना। अब्दी नामज़द करूँगा, हाँ तुझे सदाकत और अदालत और शफ़क़त और रहमत से अपनी नामज़द करूँगा। वैसे इन आयतों को पढ़कर मैं सोच रहा था कि खुदा कितना रहम करने वाला खुदा है। वो हमसे उस कंडीशन में भी मोहब्बत करता है जब हमारा किरदार, हमारा करैक्टर इस लायक नहीं होता कि हमसे मोहब्बत की जाए। खुदा कह रहा है मैं फिर तुम पर रहम करूँगा, तुम्हें अपना नाम दूंगा। और उस वक्त 20वीं आयत, मैं तुझे वफादारी से अपनी नामज़द बनाऊंगा और तू खुदावंद को पहचानेगी और उस वक्त मैं सुनूंगा। खुदावंद फरमाता है मैं आसमान की सुनूंगा, आसमान ज़मीन की सुनेगा और ज़मीन अनाज और मै और तेल की सुनेगी और वह इज़राइल की सुनेगी। मैं और उसको उसकी सरज़मीन में अपने लिए बोऊंगा और दूर हामा पर रहम करूंगा। लो इम्मी से कहूँगा तुम मेरे लो, और वो कहेंगे ए हमारे खुदा। ये जो नाम खुदा ने रखवाए ना बच्चों के, ये मीनिंगफुल थे। तो फिर कहता है मैं तुम पर रहम करूंगा। लूर हामा की जगह रूहामा हो गया है, लो इम्मी की जगह इम्मी हो गया है। उसने कहा मैं तुम मेरे लोग होगे, मैं तुम पर रहम करूंगा। और 3 बाब की पहली आयत, खुदावंद ने मुझे फरमाया जा उस औरत से जो अपने यार की प्यारी और बदकार है मोहब्बत रख, जिस तरह खुदावंद बनी इसराइल से जो गैर माबूदों पर निगाह करते हैं और किशमिश के कुलचे चाहते हैं मोहब्बत रखता है। सो मैंने उसे 15 रुपया और 1.5 खोमर जौ देकर अपने लिए मूल लिया। जौ उसने 1.5 खोमर दिया और 15 रुपए पे किए, और वो जो बिक चुकी थी उसको फिर से उसने खरीद लिया। ऐसे जी लोग क्या सोचते होंगे उस ज़माने के लोग, लेकिन खुदा उन लोगों को यही मैसेज दे रहा था कि जैसा इस औरत का किरदार है ऐसा ही बनी इसराइल तुम्हारा किरदार है। मैं तुम्हें फिर से वापस ले रहा हूँ, मैं तुम्हें फिर अपने बना रहा हूँ। मैं जहाँ मैंने कहा मैं तुम पर रहम नहीं करूँगा, अब मैं तुम पर रहम करूँगा। वैसे हमारा खुदा रहीम है, कैसा खुदा है। अब समझ आती है मुझे क्यों उस मुशर्रफ बेटे के ने आकर अपने बाप से कहा मैं इस लायक नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने नौकरों की तरह ही घर में रख ले। क्यों उस आदमी ने आकर मसीह यीशु से कहा कि मैं इस लायक नहीं समझता अपने आप को कि तू मेरी घर की छत के नीचे भी आए। वो लोग हकीकत में अपने आप को इस लायक नहीं समझते थे। वैसे ये जो औरत है जुमर, ये इस लायक थी कि होशिया
उससे मोहब्बत रखता है। लेकिन खुदा ने हुक्म दिया, उसने कहा वो जैसी भी है तो उससे मोहब्बत रख, वो बेवफा भी है, तूने मोहब्बत रखनी। क्यों? क्योंकि मैं इस प्रैक्टिकल लाइफ के जरिए से लोगों को मैसेज देना चाहता हूं कि अपना किरदार देखो और मेरी मोहब्बत देखो। जब हम खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे मसीह हमारी खातिर मर। हमने अभी अभी ईस्टर मनाया है। मेरे ख्याल में सलीब पर जो मसीह यीशु ने कफ़ारा दिया और खून बहाया है, ये उसने अपनी मोहब्बत का प्रैक्टिकल सबूत दिया है। और ऐसे ही सबूत दिया है कि उसने फिर कीमत देकर, जैसे होशिया ने उसको वापस नहीं खरीदा, यीशु ने हमारी कीमत देकर हमें खरीद लिया। तुम्हारी खलासी फ़ानी चीज़ों यानी सोने चांदी के ज़रिए से नहीं हुई, बल्कि बर्रा के पेश कीमत खून से हुई। वैसे खुदा ने कैसा लेसन सिखाया उनको, ज़बरदस्त लेसन दिया। और ये लेसन उन लोगों के लिए नहीं है, हम मसीहों के लिए भी है। हम भी कई दफ़ा खुदा से बढ़कर दौलत से प्यार शुरू कर देते हैं, खुदा से बढ़कर दुनिया से मोहब्बत शुरू कर देते हैं, खुदा से बढ़कर अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत शुरू कर देते हैं। यही रूहानी तौर पर खुदा पसंद नहीं करता। पहले वैसे हुक्म उसने दिया ही है, सुन इस्राएल, खुदावंद तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है, तो उसके हजूर किसी और माबूद को नहीं मानना। जान लें कि वही हमारा बाप है और हमने उसके वफादार रहना। अपने सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत, सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रहे। उसको छोड़कर किसी और से भी ज़्यादा प्यार करना बुत परस्ती है। यही रूहानी ज़राकारी है। आइए खड़े हों, दुआ करें। यहीं पर हम मेरे ख्याल में रुकते हैं। लेट अस हैव अ ब्रेक।